आज 12 मई 2025 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। वो तवक्कुआत, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल ने बांधी थी। अब हैरान कुन तौर पर मशरिक़ वस्ता में वो तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं जिनका जिक्र हम पिछले 3 दिनों से आपके सामने मुसलसल कर रहे थे। आप जानते हैं मशरिक़ वस्ता का दौरा करना है अमरीकी सदर ट्रंप ने और उनका दौरा कल 13 मई से यानी मंगल के दिन से शुरू हो रहा है और वो सऊदी अरब के दौरे पर आएंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप अपने इस दौरे को एक कामयाब और यादगार दौरा बनाना चाहते हैं। अरब मुल्कों ने अपने दौलत के खजाने और उनके मुंह खोल दिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को दौलत से मालामाल कर दिया है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ताजिर है और वो मुनाफा कमाना अपने लिए एक बहुत बड़ा एक कामयाबी समझता है। तो ट्रंप को पैसा चाहिए, अगर उसे पैसा वो इसराइल देगा या यहूदी देंगे तो ट्रंप का काम होगा। अगर वो पैसा अरब दे देंगे तो ट्रंप उससे भी खुश हो जाएगा। तो जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उतना ही ज्यादा वो फायदा हासिल करेगा अमरीकी सदर ट्रंप से। ये अमरीकी सदर ट्रंप की स्ट्रेटजी रही है। बहरहाल अब मैं आपके सामने जो हैरान कुन खबरें रखने लगा हूं, आप ये खबरें सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है और ये तब्दीलियां कैसे रोनमा हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी खबर यह है कि कतर ने जो सरकारी, कतर के बादशाहों का जो सरकारी जहाज है, जो एक तरह से उड़ता फिरता एक पैलेस है या महल है, वो जहाज कतर की तरफ से बतौर गिफ्ट, हदिया, तोहफा अमरीकी सदर ट्रंप को देने का ऐलान किया गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये जो जहाज देने का ऐलान किया गया है इसका नाम है 747 बोइंग 8-747 बोइंग जंबो। ये एक बहुत बड़ा ताकतवर जहाज है जो कतर के शाही बादशाहों की या बादशाह की मिल्कियत में है। ये $400 मिलियन का है और ये $400 मिलियन का जहाज बतौर तोहफा अमरीकी सदर ट्रंप को देने का ऐलान किया गया है। और फिर सऊदी अरब की तरफ से तकरीबन $1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर की अमरीकी सदर ट्रंप को ऑफर की गई है सरमायाकारी की। यानी सरमायाकारी का मतलब यह होता है कि किसी दूसरे को अपना पैसा दे देना बतौर सरमाए के और मुनाफा उससे हासिल करना। अमेरिका में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब करेगा, उससे सऊदी अरब को मुनाफा भी मिलेगा और अमेरिका को भी फायदा होगा और बदले में सऊदी अरब को वो चीजें मिलेंगी जिसकी तवक्कुआत नहीं थी। मसलन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो तवानाई है न्यूक्लियर तवानाई, वो सऊदी अरब को मिलेगी। 100 अरब डॉलर से 300 अरब डॉलर का असलाह मिलेगा, ताकतवर टेक्नोलॉजी मिलेगी और फलस्तीन के मौक़िफ़ पर सऊदी अरब की जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाएगी। अब यही नहीं, इससे भी आगे कुछ हो रहा है। ट्रंप के दौरे से महज एक दिन पहले, 24 घंटे पहले एक वो काम हो गया है कि जिससे इसराइल में एक तरह से तूफान आ गया है और इसे एक खतरनाक लड़ाई करार दिया गया है कि ये वो लड़ाई है जिसकी तवक्को भी नहीं थी और ये गोया कि अमेरिका और इसराइल के बीच शुरू हो गई है। खबर यह है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखेंगे कि अमेरिका और गजा में हमास के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और इन मुज़ाकरात में अमेरिकी कैदी अलेक्जेंडर ईदान को हमास ने रिहा करने का ऐलान किया है। बदले में जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनकी तरफ से गजा में मुहासरा खत्म करके गजा के लोगों के लिए खुराक, इमदाद और वहां जो फौरी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंचाने की इजाजत दी गई है। इस हवाले से हमास की स्टेटमेंट आ गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये उस वक्त की ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है अमेरिकी सदर ट्रंप की। अभी कुछ देर पहले मैंने ट्वीट पढ़ी जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात कही कि मैं अपने ट्रुथ अकाउंट पर वो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं जिसकी बहुत से लोगों को बड़ी तवक्को थी। अब वो अनाउंसमेंट क्या है ये हम आपको अपने एक्स अकाउंट पर भी आगाह कर देंगे, लेकिन इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि पहली मरतबा अमेरिका और हमास के दरमियान, गजा के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं और इन मुज़ाकरात में इसराइल को सामने नहीं रखा गया है। चुनाचे खबर देखिए, अमेरिका के सदर ट्रंप के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता हैं जिनका नाम है स्टीव विटकोफ। ये जो स्टीव विटकोफ हैं ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात को भी लीड कर रहे हैं और ये गजा की जंगबंदी के हवाले से इब्तदाई दौर में, ट्रंप के इब्तदाई जब वो इक़्तिदार में आ रहे थे उस वक्त इन्होंने कोशिश की थी। बहरहाल उन्होंने कहा है स्टीव विटकोफ ने कि इसराइल के जो कैदी हैं वो रिहाई के लिए तैयार हैं, लेकिन
इसराइल जंग को बंद करना नहीं चाहता है, इसराइल जंग को तुल देना चाहता है। उन्होंने जो कहा उसमें यह बात कही गई कि इसराइल की तरफ से जो जंग बंदी है इसके लिए कोई रजामंदी नहीं है, और जो अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत है वो कैदियों को छुड़वाना चाहती है, लेकिन इसराइल जंग को बंद करना नहीं चाहता है। लिहाजा अब मामला यह है कि अमेरिका खुद अब इसराइली कैदियों को या अमेरिकी कैदियों को छुड़वाएगा, जो उनसे होगा वो करेगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए मशरिक़ वस्ता एनवोए फॉर मिडिल ईस्ट, उनका यह बयान और उनकी ये स्टेटमेंट इसराइल के मुंह पर गोया जोरदार तमाचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि ये ट्रंप क्या कर रहा है, और ये ट्रंप ने गोया इसराइल के खिलाफ अलल ऐलान जो जंग है गोया वो छोड़ दी है कि इसराइल को साइड पर रखकर ये किस तरह से डील की जा रही है, बदले में कीमतें क्या दी जा रही हैं। यानी इसराइल ने कहा है कि हमें छोड़कर अमेरिका जो डील कर रहा है ये किस तरह की डील है, ये हमें कबूल नहीं है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि इसराइल की अवाम अमेरिकी सदर ट्रंप से उम्मीद लगाई बैठी है कि वो गजा में जो उनके हॉस्टेजेस हैं, कैदी हैं, यरगमाली हैं, उनको रिहा करवा देंगे। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहता है कि हमें जंग को वसी करना है, हम जंग को वसी करेंगे और गजा में जब तक हमारी कार्रवाइयाँ होंगी तब तक हमारे हॉस्टेजेस की ये रिहाई वापसी यकीनी होगी। सादा लफ्ज़ों में नाज़रीन इकराम, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा आपके सामने कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जो मौजूदा इस वक्त की पॉलिसी है वो यही नजर आ रही है कि इसराइल की मौजूदा हुकूमत नेतन्याहू के साथ उनके कोई मामलात नहीं है और वो अरबों के साथ मामलात कर रहे हैं। अरब मुल्क के अरब अवाम वो ऐलान कर रही है, वो मुतालबा कर रही है कि गजा की जंग बंद की जाए। जाहिर है सऊदी अरब जो कुछ करने जा रहा है ट्रंप के साथ है, इस पर अगर ट्रंप सऊदी अरब को कुछ नहीं देगा, यानी वो सब चीज़ें नहीं देगा जिससे सऊदी अरब के अवाम की दिलों की तसल्ली हो, तो फिर कैसे जो सऊदी हुकूमत है वो ट्रंप को उसकी मुंह मांगी कीमत दे सकती है। तो इसलिए पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो ताज़ा स्टेटमेंट आई है हमास की, उसमें कहा गया है कि कतर और मिस्र और तुर्की ने बड़ा रोल प्ले किया है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरा शुरू करवाए हैं, और हमने एक अच्छे गेस्चर के तौर पर अमेरिकी कैदी को रिहा करने का ऐलान किया है। यानी हमारी तरफ से एक अच्छा रवैया जाहिर किया जाएगा, और इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी हमारी बात माने और एक लंबे अरसे तक की जंगबंदी करे, और उसमें अगरचे हमारी हुकूमत ना हो लेकिन मुस्तकिल तौर पर उन लोगों की हुकूमत हो, यानी वो लोग गजा में हुकूमत करें, इंतजामी कमेटी इंतजाम संभालें जो बाकायदा अहल हों। तो इस मामले पर अब बातचीत चल रही है। अब आप ज़रा थोड़ा सा पीछे वाली बातों को भी ज़रा याद कर लें कि पीछे ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने कहा था कि हम गजा पर कब्जा करेंगे, गजा के 20 लाख लोगों को निकाल कर किसी और मुल्क में यानी कि मिस्र में, उर्दन में और बाकी मुल्कों में शिफ्ट करेंगे, और गजा को अमेरिका ऑन करेगा। और हम पहले कहा कि हम फौजें भेजेंगे, फिर कहा कि फौज की जरूरत नहीं है, फिर कहा कि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे। ये ट्रंप की वो खतरनाक स्टेटमेंट्स थी जिन पर अरब मुल्कों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था और बिल आखिर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। फिर ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर इसराइली हॉस्टेजेस रिहा ना हुए तो फिर गजा को जहन्नम बना दिया जाएगा। ये उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनकी रिकॉर्ड है। लेकिन बहरहाल हुआ क्या है कि ट्रंप ने अपनी पॉलिसियां बदली और ट्रंप के साथ जो मामलात हुए और जो इसराइल ने ट्रंप की मौजूद नेतन्याहू की हुकूमत ने जो इसराइल के साथ किया, जो ट्रंप के साथ किया, उससे ट्रंप जो है वो नाराज़ हुआ और फिर नतीजा आपके सामने है। बहरहाल सुनिए, क्या तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, और ये बात एक जहन में रखें कि अमेरिकी सदर जो ट्रंप हैं ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, गरगर की तरह रंग बदल सकते हैं, यूटर्न ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि अरबों ने ट्रंप को दौलत में तोल दिया है और ट्रंप ने अरबों को मुंह मांगी कीमत अदा कर दी है, और ट्रंप की तरफ से वो चीज़ें दी जा रही हैं कि जिससे इसराइल नाराज़ हो चुका है कि हमें पूछे बगैर ये क्यों किया गया है। मैं आपके सामने कुछ मजीद खबरें भी रखूंगा मशरिक़ वस्ता के हवाले से, चूंकि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं मेरे सामने मजीद भी, कि इसराइल ने यमन की 3 बंदरगाहों को, पोर्ट्स को खाली करने का ऐलान किया और ये कहा कि ये बंदरगाहें खाली कर दी जाएँ। और फिर इत्तलात आ रही हैं कि जो इसराइल की तरफ से यमन की 3 बंदरगाहें जिनमें हुदैदा पोर्ट है, रसीसा है और बाकी हैं, उन पर बमबारी हुई है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यमन के अंदर जो इसराइल की हालिया बमबारी है उसमें जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर या अमेरिका से रब्ता किए बगैर यमन के हुसियों पर ख़ुद इसराइल ने हमला किया है। मेरे सामने ये रिपोर्ट मौजूद है कि सियासी असबाब की वजह से फ़िलहाल अमेरिका के साथ वाशिंगटन के साथ रब्ते नहीं हैं,
लेकिन हमें हूसियों पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता है और हमें इसके लिए किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और गज़ा के हवाले से भी जो हमारे मंसूबे हैं हम वो भी जारी रखेंगे, हमें इसके लिए भी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है, जिसका मतलब सादा तरीन ये है कि इस वक्त जो कुछ है अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत और जो कुछ है इसराइल की नेतन्याहू की हुकूमत के बीच चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये बहुत बड़ा है। भारत एक और खबर है मेरे सामने। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के नुमाइंदे ने अभी ताज़ा तरीन ट्वीट की है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी दौरान उनकी ट्वीट आई है, वो पढ़कर सुनाऊंगा, उसका मतलब क्या है वो बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि सोर्स familiar with the details said that Israel will not be asked to release Palestinian prisoners in exchange for the release of Idan Alexander, but will need to agree to a temporary ceasefire and a halt to drone flights over Gaza for a certain period of time to allow Alexander to be safely removed from the Gaza Strip. बहरहाल नाज़रीन इकराम, इत्तलात ये हैं कि जो इसराइल जो हमास ने गज़ा से एक अमरीकी इसराइली नेशनल ईदान अलेक्जेंडर नामी जो कैदी रिहा करने का ऐलान किया है, उसके बदले में कोई फ़लस्तीनी रिहा होगा, ये तो तय नहीं हुआ। ताहम इसराइल को ज़रूर कहा गया है कि वो अपनी ड्रोन्स की मूवमेंट जो है या फ्लाइंग जो है वो ओवर टू गज़ा वो रोक दे, ताकि वहाँ से सेफली उनका कैदी रिहा हो जाए। बहरहाल आप जानते हैं ट्रंप ने हूसियों से हाथ मिला लिया या उनके साथ डील कर ली और हूसियों ने अमरीकी जहाज़ों पर हमले बंद कर दिया। वो बाबुल मंदब, खलीज अदन, वो सब खुल गया है और अमेरिका के जो हमले हैं वो बंद हो गए हैं यमनी हूसियों के खिलाफ। तो जब अमेरिका यमनी हूसियों के साथ डील कर सकता है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, और जब ईरान के साथ अमेरिका बैठकर टेबल पर बात कर सकता है, तो अमेरिका गज़ा में हमास के साथ बात क्यों नहीं कर सकता है, ये सब वाज़ेह है। और फिर सवाल ये है कि इसराइल की आवाम कहाँ खड़ी हुई है, इसराइल की जो अपोजिशन जमातें हैं वो कहाँ खड़ी हुई हैं। एक इसराइल का सीनियर पॉलिटिशियन है, उसका ये बयान मेरे सामने मौजूद है, अफिग दोर लेबरमैन उसका नाम है, ये साबिक वज़ीर भी रहा है और ये जंगी काबीना का हिस्सा भी रहा। इसने कहा कि जो 1 साल और 8 महीनों में हमास को नहीं हरा सका, वो अगले 17 सालों में भी हमास को नहीं हरा सकता है। यानी उसकी मुराद ये थी कि वो नेतन्याहू जो है ये एक नाकाम वज़ीर आज़म है, नाकाम हुकूमत है, ये हमास को नहीं हरा सकता है, ये उल्टा आवाम को झूठ बोल रहा है, आवाम को धोखा दे रहा है। इसराइल की आवाम वो मुतालबा कर रही है कि नेतन्याहू साहब जनाब इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, तुम्हारी वजह से हमारे लिए मुश्किलात हैं और तुम इसराइल के कैदियों को, यरगमालियों को गज़ा से रिहा नहीं करवा सकते हो। बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त गज़ा के हवाले से खबर आई है कि गज़ा में अब इमदादी सामान दाखिल होगा, जो मुहासरा है वो एक तरह से बंद होगा और अमेरिका की निगरानी में गज़ा में जो भूख का एक डेरा डाला गया था, कहत का एक डेरा डाला गया था, वो अब ख़त्म होगा और अब बहुत कुछ तब्दील होने वाला है और बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आने वाली हैं। बहरहाल अब तक की ताज़ा अपडेट्स थी, मालूमात जो अब तक पहुँचाई गई है। मज़ीद